जितना भी कॉन्सेप्ट है मैंने इसके डायग्राम, डोमेन, रेंज वो लेक्चर 1 एज वेल एज लेक्चर 2 में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, आप जा करके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, इसके लिए आई बटन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हमें इन क्वेश्चंस में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू मींस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हमें फाइंड आउट करना होगा। नाउ सबसे पहले तो हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पता होनी चाहिए। ठीक, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप लेक्चर 2 को देख लीजिएगा, वहां हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनवर्स फंक्शंस की डोमेन एज वेल एज प्रिंसिपल वैल्यू रेंज मेंशन की है। ठीक, वहां एक्सप्लेन किया था। नाउ कॉस इनवर्स √3/2 अगर हम इसकी बात करें तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है? 0 to π/2, सॉरी 0 to π क्लोज इंटरवल है ना। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स √3/2। ओके, हम लिखेंगे इसको, ये लेट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट है, यहाँ लिखेंगे लेट cos इनवर्स √3/2। जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज वाले हम उसको ऐसे करेंगे। लेट कर लिया, इतना इज इक्वल टू थीटा। ओके, नाउ cos थीटा की वैल्यू, इसको इधर अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो मिलेगा क्या? cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। ओके, नाउ cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 है। अब मुझे आप बताइए कि √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी? cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, और 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं, यानी cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6। ओके, अब यहां से अगर आप देखेंगे तो थीटा क्या मिला है? थीटा इज इक्वल टू π/6। इज π/6 बिलोंग्स टू व्हाट? क्लोज इंटरवल 0, π। यस, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। यस, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू, ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x की जगह क्या है? cos इनवर्स √3/2 इज π/6। ये हो गया हमारा आंसर। जितने भी आपके आंसर्स आएंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के बीच बिलोंग करेंगे, इसके बीच हर एक आंसर। नाउ सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? साइन इनवर्स -1/2। ओके, नाउ अगर हम बी पार्ट की बात करें तो यहां भी लेट कर लेंगे। लेट क्या लेट करेंगे? साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। नाउ इस साइन को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या? देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो माइनस है इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या आएगा? -sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक, अच्छा इस माइनस को इनसाइड अगर भेजेंगे तो यहां ये लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं भाई। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो मैंने इस एंगल के अंदर लिख लिया माइनस को। नाउ 1/2 की बात की जाए तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू? अगेन आप कहेंगे कि 30 डिग्री की वैल्यू है ना, तो 30 डिग्री मींस π/6। ओके, हम यहां लिखेंगे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन π/6। साइन साइन रिमूव, यानी माइनस थीटा इज इक्वल टू π/6। तो थीटा इज इक्वल टू क्या? माइनस का π/6। अब आप देखिए कि क्या -π/6 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इनवर्स x फंक्शन में बिलोंग करेगा। तो यस, -π/6 बिलोंग्स टू व्हाट? -π/2 टू π/2, इसके बीच बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू, ओके, प्रिंसिपल वैल्यू of sin inverse -1/2 is what? -π/6। हमारा ये आंसर हो गया। एक ये आंसर था, एक ये आंसर। नाउ थर्ड पार्ट की बात करें अगर हम यहां पर, तो थर्ड क्या है? देखिए tan इनवर्स -√3। ऑलराइट, तो tan इनवर्स -√3 है। अगेन हम इस पे लेट कर लेंगे, लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा। ओके, नाउ अब क्या करना है आपको? इस tan को इधर ट्रांसपोज, सो मिलेगा -√3 इज इक्वल टू
tan थीटा। ठीक, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू √3। यस, इस एंगल को अगर हम इन साइड शिफ्ट करेंगे तो tan माइनस थीटा इज इक्वल टू √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे tan π/3, है ना, tan π/3। नाउ tan से tan रिमूव, यानी माइनस का tan थीटा या माइनस थीटा इज इक्वल टू π/3, ये आ गया। ओके, माइनस का π/3, सो थीटा इज इक्वल टू क्या माइनस, हाँ भाई माइनस π/3। क्या माइनस π/3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से बिलोंग करता है? तो यस, बिकॉज माइनस π/3 बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ tan। वो क्या होता है माइनस का π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, तो बिलोंग करता है। ठीक, यहां लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन नहीं था tan इनवर्स माइनस √3 इज माइनस π/3 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ आ गया इतना। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लास्ट वन देखते हैं, कोसेक इनवर्स -1। ओके, हम इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो देखिए चलिए क्वेश्चन लास्ट पार्ट हमारा डी पार्ट देखिए क्या है इस पे। कोसेक इनवर्स हम फिर सिलेक्ट करेंगे क्या, कोसेक इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। ठीक, सभी प्रोसीजर एक ही जैसा है। नाउ यहां से कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं -1, ये लिख सकते हैं भाई, कोसेक थीटा इज इक्वल टू -1। ओके, इस -1 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस कोसेक माइनस को इनसाइड ले लीजिए तो हो जाएगा हमारा कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ ये 1 किसकी वैल्यू होती है कोसेक पे देखा जाए तो 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक, यहां से हमें क्या मिल जाएगा कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक π/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1 मिलेगी। नाउ कोसेक से कोसेक रिमूव, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी माइनस थीटा इज इक्वल टू π/2, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस π/2। अब अगर बात की जाए आपसे कोसेक इनवर्स x की, ठीक, तो कोसेक इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या थी, ये थी हमारी -π/2 टू π/2 और 0 यहां से एक्सक्लूड था। ठीक, तो -π/2 इसके अंदर आ रहा है ना, यस आ रहा है। हम लिखेंगे देयरफॉर -π/2 बिलोंग्स टू -π/2 π/2 माइनस एक्सक्लूड कर देंगे 0 से, देयरफॉर व्हाट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -1 इज व्हाट -π/2। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी आपके इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, हम उनको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए समटाइम्स इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, क्या लिखा है, इवैल्यूएट cos इनवर्स -√3/2 प्लस π/6। ओके, हम पहले सेकंड सॉल्व करते हैं। देखिए क्या सॉल्व होगा। यहाँ क्या लिखा है cos और इन ब्रैकेट cos इनवर्स राइट -√3/2 प्लस π/6। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करें। ठीक, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज फाइंड कर ले। ठीक ना, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो हम लेट कर लें, लेट cos इनवर्स -√3/2 आप फाइंड कर लेंगे, देन उसको यहां पुट कर लेंगे इज इक्वल टू थीटा। तो cos थीटा क्या मिलेगा हमें, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। ओके, इस माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब देखिए यहां पर माइनस cos थीटा है, ठीक, माइनस, तो माइनस हमें कब मिलता है, जब आप चीजें ऐसे लिखते हैं। देखिए cos 90 प्लस कर ले, ठीक, सॉरी 180 माइनस cos 180 माइनस थीटा, अगर आप ये लिखेंगे तो हमें मिलेगा √3/2। देखिए भाई cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि cos माइनस थीटा सिंपल लिखते तो वो प्लस दे देता, ठीक ना, क्योंकि कभी भी cos इस तरह भाई देखिए cos माइनस थीटा इज इक्वल टू
cos थीटा होता है। हमें यहाँ माइनस लाना था, इसीलिए cos 180 माइनस थीटा मैंने लिखा हुआ है। बात क्लियर है? तो नाउ cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा आएगा। नाउ देखिए 3/2 रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos में अगर देखा जाए तो cos में अगेन ये 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक, हम इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 30 यानी पाई/6। ओके, पाई/6 हो गया 30 डिग्री। cos से cos रिमूव तो हमें मिलेगा क्या? पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई/6। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/6। तो थीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 पाई/6। क्या ये हमारा 0 टू पाई के बीच बिलोंग करेगा? यस, बिलोंग करेगा। तो थीटा की वैल्यू ये हो गई। अब इस थीटा को हम ले जाकर के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक ना? तो देयरफॉर cos और इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू थीटा यानी कि 5 पाई/6। ओके, प्लस पाई/6 ये रहा। 5 पाई प्लस पाई कितना? 6 पाई/6। वो कैंसिल होकर के मिलेगा cos पाई। और सभी को पता है कि cos पाई की वैल्यू क्या? माइनस का 1। ठीक ना? cos 0 की वैल्यू 1 तो cos पाई की वैल्यू -1। ये हो गया हमारा आंसर। बात क्लियर है? नाउ थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। ऐसे ही होगा। हम सबसे पहले साइन इनवर्स -√3 की वैल्यू फाइंड करें इसमें। तो लेट कर ले, क्या लेट कर ले? साइन इनवर्स √3/2, वो भी माइनस का, किसके इक्वल? ये माइनस लगा यहाँ पे। ठीक ना भाई? माइनस का थीटा के इक्वल। नाउ यहां से अगर आप देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू, हम ये लिख लिया माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। इस साइन को माइनस को अंदर भेजेंगे तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू √3/2 किसकी वैल्यू? 60 डिग्री। तो हम लिख लें साइन 60 मींस पाई/3। साइन से साइन देखो तो थीटा इज इक्वल टू माइनस का पाई/3। यस, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन में रेंज में बिलोंग करता है। सॉरी, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इनवर्स बिलोंग करता है। तो इसकी वैल्यू ये। नाउ ये इसकी वैल्यू हो गई और इसको ले जाकर के हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देयरफॉर साइन और बाहर है पाई इनसाइड पाई/2 माइनस इसकी वैल्यू क्या है? माइनस का पाई/3। तो ये हो जाएगा प्लस पाई/3। ठीक, इसका एलसीएम सॉल्व कर लेंगे यानी साइन 3 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 6 क्या आ गया भाई? साइन 5 पाई/6। ओके, अब अगर देखें आप तो साइन 5 पाई/6 है क्या? इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? देखिए साइन पाई माइनस पाई/6 लिख सकते हैं। साइन 5 पाई/6 को साइन पाई माइनस पाई/6। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ना? कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा यानी पाई/6 और पाई/6 की वैल्यू पाई/6 मीन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो यहां से आंसर क्या आ गया? 1/2 और इसका माइनस का 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 है ना, वो इजिली कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज हैं वो एक साथ। ओके, तो नोट कर लीजिए। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।